Hello बच्चों, let's read this question. They are saying an audio signal of 2.8 kilohertz modulates a carrier of frequency of 90 megahertz and producing a frequency deviation of 84 kilohertz. So what we have to find frequency modulation index and frequency range of modulated wave. So की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो हो रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कॉन्सेप्ट कौन सी यूज हो रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और जिसके थ्रू हमें क्या क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड आउट करना है। ओके लेट्स प्रोसीड टू द थिंग उन्होंने क्या क्या गिवन किया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या गिवन किया है। तो सबसे पहले वो हमें दे रहे हैं क्या दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम कितना दिया है उन्होंने 2.8 किलोहर्ट्ज। ओके एंड देन उसके बाद वो क्या दे रहे हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं एफसी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज और उन्होंने फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है 84 किलोहर्ट्ज। नाउ उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है डेविएशन फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सो डेविएशन फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 84 किलोहर्ट्ज गिवन है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कितना गिवन है हमें 2.8 किलोहर्ट्ज ना किलोहर्ट्ज गिवन है। यूनिट का हमें ध्यान देना है। ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2.8 और 84 डिवाइड बाई 2.8 की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप इसे लिख सकते हो 840 डिवाइड बाई 28 इसे मैं लिख सकता हूं 840 डिवाइड बाई 28। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अराउंड 30। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें कितना मिल गया एफएमआई 30 वैल्यू मिल गई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। सो फ्रीक्वेंसी रेंज जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये मैटर करती है द कैरियर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी पे। सो फ्रीक्वेंसी रेंज को अपर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा अपर वैल्यू जो होगी इसकी अपर रेंज या फिर अपर वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्लस फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड जो इसकी लोअर वैल्यू होगी वो क्या होगी वो होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसे आप ऐसे लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी कैरियर प्लस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी कैरियर की जो वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी कैरियर की वैल्यू है 90 मेगाहर्ट्ज और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 2.8 किलोहर्ट्ज। तो ये हो गया 90 मेगाहर्ट्ज और ये हो गया 2.8 किलोहर्ट्ज और यहां पर इसकी वैल्यू हो गई 90 मेगाहर्ट्ज माइनस 2.8 किलोहर्ट्ज। मैं क्या कर रहा हूं कि 90 मेगाहर्ट्ज को मेगाहर्ट्ज में ही रहने देते हैं, इस 2.8 को मेगा में बनाते हैं। तो इसको बनाने के आप क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा मेगाहर्ट्ज। सिमिलरली आप इस साइड भी करोगे 90 मेगाहर्ट्ज और 2.8 को मेगाहर्ट्ज में बनाओगे 2.8 टाइम्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेगाहर्ट्ज में बन जाएगा। आप इस वैल्यू को लिख सकते हो 90 मेगाहर्ट्ज प्लस 0.0028 मेगाहर्ट्ज। सिमिलरली आप यहां पे लिख सकते हो इसे 90 मेगाहर्ट्ज माइनस 0.0028 मेगाहर्ट्ज। तो आपको जो अपर वैल्यू मिल गई वो मिल गई 90.0028 मेगाहर्ट्ज। ये हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज की अपर वैल्यू मिल गई और जो लोअर रेंज है उसकी वैल्यू कितनी है 90 माइनस 0.0028। तो ये इसको आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 89.9972 मेगाहर्ट्ज। तो लोअर फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिल गई 89.9972 मेगाहर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज जाएगा वो कहां से कहां तक का हो रहा है वो जा रहा है 89.99
72 to 90.0028। ये अपर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है। तो ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रेंज कैलकुलेट कर लिया और प्रीवियसली हम लोगों ने मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया था। So these are the perfect answer for this question. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.